हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। 7:30 बज गए हैं सुबह के और मैंने झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया, नहा ली, अपना दूध लेके आ गई थी, सुबह घूम के आ गई थी। जो मेरे डेली रूटीन के काम हैं वो सब हो चुके हैं और अब मैंने चाय भी बना ली है दोबारा अपनी, क्योंकि पहले तो मैं चाय वैसे ही पी चुकी है एक बार। आज थोड़ा तबीयत डाउन सी हो रही थी, शरीर भी साथ सा नहीं दे रहा था। नहाना धोना मेरा सब हो चुका, दूध गर्म हो चुका, मेरी चाय बन रही है, ये भी बन रही है। अब मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो ये मैंने अपनी चाय ले ली है, अब मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता मेरा हो चुका। नाश्ते में खाई है हमने मल्टीग्रेन आटे की रोटी और मट्ठा, जो कि हमारा और चटनी साथ में। और कल मैंने ये कपड़े धोए थे तो मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब मैं इनको संभालने के लिए आई हूँ। तो जो प्रेस करने के हैं उनको तो मैं अलग रख दूँगी और जो हमारे बिना प्रेस करने के उन्हें मैं अलग रखूँगी, फिर इन पर प्रेस करूँगी। बट कपड़े संभालने में मेरा 3 दिन का टाइम लगता ही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक दिन धोने का, फिर उस दिन धोने वाले जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन तो मैं पूरी बुरी तरह से थक जाती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम का खाना नाश्ता खाना हो जाता है और घर का काम तो है ही भाई, डेली का झाड़ू पोछा लगाना, जो मेरे डेली रूटीन के काम है वो तो है ही। लेकिन ये कपड़े धोने का एक्स्ट्रा हो जाता है। कपड़े धोने में तो मैं बस थकी जाती हूँ, क्योंकि ऊपर रखी हुई है मशीन यहाँ पे और कभी नीचे जाना, कभी यहाँ आना, कभी वहाँ जाना, कभी बर्तन मांजने जाना, तो कभी नाश्ता बनाने जाना, तो कभी रोटी बनाने जाना। बस यही लड़ चलता रहता है मेरा उस दिन। तो मेरे पता नहीं सीढ़ियों पे हो ही जाते होंगे 10-12 राउंड, 12-13 राउंड हो जाते हैं मेरे सीढ़ियों पे। तो मैं थक जाती हूँ और मैं कल दोपहर तो मुझे पढ़ के पता भी नहीं रहा कहाँ पड़ी है, इतनी बुरी थकान सी होगी। पता नहीं, मैं तो ऐसे लेटती भी ना हूँ, कल लेट गई और ऐसी थक गई बिल्कुल, ये नहीं पता चला तो कहाँ पड़ी है। फिर उठी मैं 3:30 बजे, 2 घंटे नाश्ता तो हो गया था, लेकिन खाना भी 3:30 बजे ही खाया हमने उठ के, सो के उठ के। तो अब नाश्ता तो हो गया, खाना बनेगा। आज ये कपड़े संभाल लेती हूँ, मन करेगा तो प्रेस कर लूँगी, नहीं तो खाना वाना बनाने के बाद देखूँगी ना, नहीं तो फिर कल करूँगी प्रेसिंग पे, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। तो एक आदमी थक ही लेता है। 3 मंजिल का झाड़ू पोछा, फिर खाना नाश्ता। आदमी ज़्यादा नहीं है घर में, लेकिन खाना तो तीनों टाइम बनता है ना, काम तो पूरा ही फैलता है। एक बार किचन संभालो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, तो फिर फैल जाती है पूरी किचन, फिर उसे संभालो। ऐसा है नहीं कि भाई पड़ी शाम तक इकट्ठे एक बार ही कर देंगे, भाई ऐसा तो मेरे से होता नहीं। मैं तो किचन में से निकलती ही जब हूँ पहले मैं अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। तो अब यहाँ आई हूँ, मैंने कहा ये कपड़े कल से यहीं पड़े थे बेड पे, शाम के टाइम उतार के तो चली गई थी, इन्हें ले करके नहीं गई थी नीचे। अब इनको मैं तय बना के रख दूँगी। प्रेस वाले सब हैं तो सारे प्रेस के सी हैं, वैसे तो बिना प्रेस के तो है ना। 2-4 कपड़े हैं बिना प्रेस के, सब पे ही प्रेस हो गई। बेडशीट वगैरह जो धोई थी, तौलिए धोए थे, वो तो ज़रूरत के थे तो उन्हें तो मैं रात ले ली थी नीचे, क्योंकि वो तो नहाने धोने में चाहिए ना सुबह सुबह, और हाथ वाथ पूछने को भी चाहिए तो ही रहते हैं तौलिए वगैरह। तो अब ये कपड़े मेरे तय क्या बन जाएंगे, बस ऐसे ही इकट्ठे कर दिए हैं। रखने तो ये प्रेस करके ही हैं, जब भी अच्छे से रखूँगी। अब तो मैं ऐसे ही रखूँगी। अब खाने में रोज़ रोज़ बस दिमाग ख़राब होता है। सब्ज़ी का तो क्या बनाएं। सूखी सब्ज़ी खा खा के भी आदमी बोर ही हो जाता है कई बार लगातार। मट्ठा रखा है, खट्टा है ज़्यादा, मैं सोच रही हूँ उसकी कढ़ी बना लूँ। ये कह रहे अब कल पता नहीं नवरात्रे परसों से 19 तारीख से बता रहा कोई, हमारे पत्रे में 20 तारीख से लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपके यहाँ नवरात्रे कब से चालू है मुझे कमेंट करके बताना, हम भी फिर तब से ही रखेंगे। आप 19 से रखोगे या 20 से? वैसे 19 की तो अमावस्या दे रखी है इसमें पत्रे में, तो ये बोल रहे थे नवरात्रि 19 से है। मैंने कहा 19 से तो नहीं है, 20 से। अब और पता चलेगा, पता करेंगे, या तो आप लोग बताओ कब से है नवरात्रि, ताकि हमें भी पता चल जाए। आज तो 17 तारीख होगी, 18, 19 2 दिन हैं बस, कल का दिन है। अगर 19 के हैं तो कल का दिन है, और 20 के हैं तो कल परसों है ही। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी, कब नवरात्रि हैं कब नहीं। फिर नवरात्रों का सामान भी मंगाना है, और नवरात्रि में तो खाना पीना हमारा ऐसे ही बनेगा। ये भी फास्ट रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। ये लड़की नहीं रखती, बस इसका तो ये है जो हम बना रहे हैं अपने लिए वो खा लेगी, क्योंकि ये फास्ट रखती नहीं। दोस्तों कपड़ों की मैंने गठिया बांध ली है, वैसे तो ये जाते नहीं, गठिया बांध के ही जाएंगे। अब मैं इनको नीचे लेके जाऊंगी। अब देखती हूँ या तो प्रेस करूँगी या फिर और काम देखती हूँ पहले, उसके बाद। बस ये इकट्ठे हो गए हैं, और जब प्रेस करने बैठूंगी तभी खोल लूँगी इनको।
आज तो धूप भी बहुत तेज़ है लेकिन ठंडा है बहुत। पायदान वगैरह भी धोए थे, 2-4 महीने का गंदे तो हो ही जाते हैं। कपड़े तो थोड़े से ही होते हैं लेकिन जब धोने बैठते हैं ना तो इतने हो जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल। मैंने इसमें बेसन घोल लिया है और ये मैंने लाल मिर्च डाल दी और ये मैंने डाल दिए हल्दी। कढ़ी में हल्दी ज़्यादा डलती है। ये धनिया डाल दिया और अब मैं इसको ऐसे ही चढ़ा देती हूँ गैस पे। फ्राई तो मैं बाद में करती हूँ, आप लोगों को पता ही है, मैंने कितनी बार दिखा के रखा हुआ है। तो मैं गैस जला के बस इसको जब तक चलाऊंगी तब तक इसे उफान नहीं आएगा, खदका नहीं लगेगा, तब तक इसको चलाते रहना पड़ेगा। और ये मैंने ले लिया है पकौड़ी का बेसन, तो मैं इसकी बनाऊंगी पकौड़ी। अभी पहले मैं इसको चला लूँ थोड़ी देर, उसके बाद में पकौड़ी का बेसन घोल दूँगी। ये मेरी कढ़ी उफान आ रहा है इसमें धीरे धीरे। ये मैंने मंदी गैस पे रख दिए और ये ले लिया मैंने बेसन पकौड़ी का और इसमें मैंने नमक डाल लिया, खाने का सोडा डाल लिया थोड़ा सा और मैं इसको घोल दूँगी। जब तक मेरी कढ़ी बनती है तब तक मैं अपनी पकौड़ी बना लेती हूँ। ये आज उफान बहुत आ रहा है कढ़ी में, आज मट्ठा ज़्यादा था थोड़ा सा, वरना मैं थोड़ी सी बनाती हूँ। नमक भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं अपनी पकौड़ी बना लेती हूँ। कढ़ाई मैंने रख दी है। आज मैं पकौड़ी तो बनाऊंगी, मैं इनको भी फ्राई करके कढ़ी में ही डालूंगी। आलू लिया मैंने एक, इसको भी मैं तेल में तल लूँगी और उसके बाद में आलू में इसमें डाल दूँगी पकौड़ी के साथ में। पकौड़ी मैंने तल ली है, अब मैंने डाल दिए आलू कढ़ाई में। अब मैं इन्हें भी फ्राई कर दूँगी, फिर मैं इन सबको कढ़ी के अंदर डाल दूँगी। आज मैं स्पेशल कढ़ी बनाऊँगी बहुत बढ़िया। जब तक मेरी कढ़ी बनेगी, ये फ्राई होंगे, तब तक मैं अपने चावल भी कुकर में रख देती हूँ, उबल जाएंगे। ये मैंने चावल ले लिए हैं। अब मैं इसे कुकर को चढ़ा देती हूँ गैस पे। इधर मेरे यहाँ आलू फ्राई हो जाएंगे, इधर मेरी कढ़ी बन जाएगी, इधर मेरे चावल बन जाएंगे। और अब मैं गूँध लेती हूँ थोड़ा सा आटा रोटी बनाने के लिए। इतना मेरा यह काम हो रहा है। फिर मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, पकौड़ी मेरी बन चुकी है। ये ना कुछ लोग आलू काट के कढ़ी में डाल देते हैं तो वो कढ़ी में कच्चे रह जाते हैं। तो आज मैंने फ्राई करके, पहले मैंने डाले नहीं कभी, पहले तो डाले हैं पर आप लोगों को नहीं दिखाया मैंने ये डाल के। तो मैंने ये आलू भी फ्राई कर लिए हैं और पकौड़ी मेरी बन गई है, कढ़ी भी मेरी बन गई। इसको मैं अब तड़का लगा देती हूँ कढ़ी में, क्योंकि मैं पहले तो फ्राई करती नहीं। अब मैं इसमें तड़का तैयार करके कढ़ी में डाल दूँगी, मेरी कढ़ी छूट जाएगी। अब देखो ये बन गई, कढ़ गई, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़ी और साथ साथ डाल देती हूँ मैं ये आलू भी। ये ले ली मैंने मेथी, ये मैंने इसमें मेथी डाल दी और मैंने इसमें डाल दी ये मिर्ची। गैस मैंने कर दी बंद क्योंकि मेरी कढ़ाई हो रही है ज़्यादा। और इसमें डाल दिया मैंने हींग थोड़ा सा, और मैं इस तड़के को इसी में ही डाल दूँगी। ये देखो दोस्तों, कढ़ी मेरी बनकर हो गई तैयार। कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास टेस्टी कढ़ी है। दोस्तों आपको मेरी बनाई कढ़ी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। कढ़ी मेरी बन गई, चावल मेरे उबल गए। अब मैं थोड़ा आटा गूँध के रोटी और बना लेती हूँ। आटा मैंने गूँध लिया, अब मैं बना लेती हूँ रोटी। अभी चावलों की मेरी गैस निकली नहीं है। चावल मैं कुकर से जब निकाल लूँगी, जब मेरी गैस निकल जाएगी चावल। जब तक मेरे चावलों की गैस निकलती है तब तक मैं बना देती हूँ रोटियाँ। मैंने कढ़ी आज इसलिए बनाई है, अब परसों पर 2 दिन बाद लग रहे हैं नवरात्रि, तो नवरात्रि में बनेगी नहीं कढ़ी। खाने का मुझे है बहुत शौक, तो मैंने आज इसलिए कढ़ी बना ली। आज खा लेंगे, जो बचेगी कल खाई जाएगी, बाकी तो फिर तो व्रत का खाना बनेगा, तो इसीलिए मैंने कढ़ी बना ली आज। तो दोस्तों मेरा ये खाना बनकर तैयार हो गया है, कढ़ी चावल और फुलके। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा खाना बनाया हुआ कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। खाना मैंने बना दिया अपना, 2:30 बज चुका है, खाने का टाइम हो ही रहा है, तो अब हम खाना खा लेते हैं। आप लोग भी खाओ। और जैसे मैंने बनाई है ना कढ़ी, आलू और पकौड़ी डाल के, इसी ढंग से बना के देखना, बहुत टेस्टी लाजवाब कढ़ी लगती है।